नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कहते हैं कि भगवान सब कुछ नहीं कर पाते, इसलिए शायद वो डॉक्टर को अर्थ पर भेजते हैं, यानी कि धरती पर भेजते हैं। हमारे साथ आज हेल्थ वेल्थ के एपिसोड में वीना बिष्ट मौजूद हैं। मैम, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर। हेलो। डॉक्टर वीना बिष्ट फैमिली फिजिशियन है। जैसा कि मेरे मन में एक सवाल था कि फैमिली फिजिशियन आखिर होता क्या है, आपके मन में भी सवाल होगा, और ये फैमिली फिजिशियन आपके लिए क्या करता है ये मैम से जानेंगे। मैम, सबसे पहले यही कि ये टर्म फैमिली फिजिशियन ये क्या होता है और आप इसके जरिए जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम ये जाने फैमिली में सभी लोग होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, हम लोग एडल्ट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब लोग को मिला के फैमिली कहते हैं। तो फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स, उनके लिए हम जिनको दिखाएंगे उनको हम कहते हैं फैमिली फिजिशियंस। जैसे नॉर्मल बीमारियां हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, तो आप ये नहीं सोचोगे सीधे स्पेशलिस्ट के पास जाएं, सोचेंगे आसपास जो डॉक्टर आपको मिल जाए फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनके पास जाएं। तो उसके लिए फैमिली फिजिशियंस होते हैं। मैम, कब से आप प्रैक्टिस कर रही हैं और कैसी आपकी जर्नी रही अब तक? अच्छा, हमने MBBS किया कानपुर मेडिकल कॉलेज से 92 बैच में। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली से हम लोगों ने हॉस्पिटल में, जो वहाँ के हॉस्पिटल थे, वहाँ पे ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर हम लोग हल्द्वानी आ गए। फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया था तब। फिर मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन एक डिपार्टमेंट होता है। कम्युनिटी मेडिसिन मीन्स कम्युनिटी में जो होने वाली मेडिसिन होती है वो। तो उसके 2 सेंटर्स होते थे, एक अर्बन सेंटर जो अर्बन बीमारियों से रिलेटेड होता है, एक रूरल सेंटर होता है जो गाँव में जो प्रॉब्लम्स कॉमन होती है उनके लिए होता है। तो हमने दोनों जगह काम किया वहाँ पर। तो रूरल सेंटर्स में अलग तरह की बीमारियां होती थी, जो गांव में बैठ के दूध निकालते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, घरों में महिलाएं होती हैं, उनकी डाइट दूसरी तरह की होती है। अर्बन सेंटर्स में अलग होती है, महिलाएं वर्किंग होती हैं, है ना, और उनके छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, क्या उनका डाइटरी पैटर्न रहता है, क्या गाँव में रहता है, तो उससे रिलेटेड जो काम होता है। तो मेडिकल कॉलेज में हमने करीब करीब 15 साल काम किया। उसके बाद फिर हम बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई थी थोड़ा सा, तो हमने छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए। 2-3 साल तक हम अभी घर पर थे। फिर अब बच्चे की पढ़ाई करीब करीब फाइनल पे आई है, तो फिर हम दोबारा अपने क्लिनिक शुरू कर रहे हैं इस समय। मैम, आपने बताया कि आपने रूरल सेंटर को संभाला है, तो जाहिर सी बात है कि गांव की तमाम महिलाएं आपके पास आती होंगी, बच्चे भी आते होंगे, पूरे परिवार भी कभी बीमारी के बारे में आपको बताने के लिए आते होंगे। कोरोना काल में भी आपने तमाम चीज़ें भी देखी होंगी, क्योंकि हल्द्वानी में आपका क्लिनिक है और हल्द्वानी के आसपास पहाड़ों से जब लोग आते हैं वो रूरल एरियाज़ के ही होते हैं। तो किस तरह की बीमारियाँ आपको उनमें देखने को मिली हैं? ज़्यादातर तो वीकनेसेस होते हैं। जैसे हम पहाड़ों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ का डाइट का जो स्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ प्लेन्स में क्या होता है, लोग 3 स्टाइल की डाइट रखते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया, फिर लंच लिया, फिर डिनर लिया। पहाड़ों में क्या करते हैं, लोग जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग में 9-10 बजे के करीब लंच कर लेते हैं, ब्रंच हो जाता है एक तरह का। फिर शाम को वो चाय वाय के साथ में लेते हैं, और रात को फिर पूरी उनकी हल्की फुल्की डाइट रहती है। पर उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो इसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट असल में ज़्यादा है, लेकिन वो लेते कम है। तो जब मॉर्निंग में वो डाइट ले लेते हैं, वे दिन भर खाली पेट रहते हैं, तो वो पेट में जो एसिड होता है, सबसे ज़्यादा तो हमने देखा एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। फिर कॉमन प्रॉब्लम्स तो सभी को होती हैं कि सर्दी जुकाम हो गया, आपने ठंड को एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, गर्मी का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। डाइट में आपने आयरन नहीं लिया, खून की कमी हो गई। बच्चे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो उनको पेट में कीड़े हो गए, या अपना उन्होंने डाइट उल्टा सीधा खा लिया। सब होता ही है, स्ट्रीट फूड खा लिए या फिर जंक फूड खा लिए। अर्बन वाले बच्चे जो है जंक फूड खा लेते हैं, जो गाँव के बच्चे होते हैं स्ट्रीट फूड वगैरह कुछ ज़्यादा खा लेते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो जाती हैं। मैम, ऐसा होता है गांव में अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने से गुरेज करते हैं, 10 बार सोचते हैं कि बीमारी घर पर ही ठीक हो जाए। जो घर के नुस्खे होते हैं उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में लोगों को नहीं पता कि बहुत सारी नई बीमारियां सीजनल चेंज के साथ आ जाती हैं। तो आपके पास क्या कभी कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो मतलब नहीं आना चाह रहे थे और कोशिश करते हैं कि आप कम से कम मेडिसिन में उनका इलाज कर दें? नहीं, बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल होते नहीं है, नॉर्मली होते नहीं, इसलिए भी डरते हैं कि शहर में जाएंगे, उनके पास पैसे भी बहुत नहीं होते, शहर में जाएंगे तो सारे पैसे उनके खर्च हो जाएंगे डॉक्टरी इलाज में। तो कोशिश करते हैं कि गांव में ही उनका इलाज हो जाए, अपने डाइट से इलाज हो जाए, या आसपास जो झाड़ने वाड़ने वाले होते हैं उनके थ्रू वो पूछ करके भी इलाज कर लेते हैं। तो हम लोगों को जब हम लोग रूरल सेंटर में, अर्बन में बैठते हैं, तो बहुत क्लोज होना पड़ता है पेशेंट से, ताकि वो हमसे आने में गुरेज ना करे, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, और डाइट उनको बतानी पड़ती है कि अच्छी डाइट लो, और हमारे पास आने से कोई भी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फिर फ्री भी होता है ना, करीब करीब फ्री होता है, पेशेंट अपने आप आता है फिर। और
मैम, जो अर्बन और रूरल सेंटर्स है दोनों में एक चीज़ और कॉमन होती है, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त कई लोगों को ये आइडिया होता है कैसे उसकी देखभाल करनी है, या अगर उसमें प्रोटीन इनटेक की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसे कैसे पूरा करना है। लेकिन आज के ज़माने में चाहे रूरल सेंटर्स की बात कर ली जाए, चाहे अर्बन सेंटर्स की बात कर ली जाए, दोनों जगहों की बात कर ली जाए, कई महिलाओं को नहीं आइडिया होता कि बच्चों को आगे कैसे पाला पोसा जाए या उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर कैसे किया जाए, जिसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बच्चों के लिए शुरुआती एज में क्या डाइट होनी चाहिए, क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? जैसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसे सबसे पहले तो मदर मिल्क पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ तक उसे केवल मदर मिल्क पे ही डिपेंडेंट, ब्रेस्ट मिल्क पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उसकी वीनिंग होती है, जिसको हम लोग अन्नप्राशन कराते हैं बच्चों का, वो वीनिंग होती है। उसमें धीरे 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 करके फूड्स ऐड करते जाना चाहिए। फिर वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो तो सब चीज़ें बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश करनी है। फाइबरस फ्रूट्स भी हों, दालें भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, थोड़ा थोड़ा फैट भी हो। फ्रूट्स खाने की आदत शुरू से, जैसे एकदम छोटा बच्चा होता है केला वगैरह खिलाते हैं उसे मैश करके, अंगूर हो गया थोड़ा वो भी मैश करके खिलाते हैं। इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, आलू मैश करके खिलाया, ये सब चीज़ें खिलानी चाहिए। आजकल तो मार्केट फूड भी अवेलेबल हैं, जैसे आते हैं सेरेलैक वगैरह आते हैं, ये भी लोग खिलाते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि नेचुरल फूड पे डिपेंडेंट रहें। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है तो उस तब भी बैलेंस डाइट बनानी है। प्रोटीन, क्योंकि बड़े होते हुए वाले बच्चे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा गैप करना चाहिए खाने के बीच में, और बहुत बार बार भी नहीं खिलाना चाहिए। बार बार खिलाने से बच्चा जो होता है चिड़चिड़ा हो जाता है, और बहुत गैप करने से भी दिक्कत होती है कि बच्चे को नहीं मिल रही है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उसका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा डल होने लगता है फिर। और उससे और बड़े होते तो जैसे हम लोग खाते हैं नॉर्मल सब चीज़ें खिलानी चाहिए बच्चों को। मैम, कोरोना के बाद हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बहुत लोगों ने घर पर रहना शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, एक जगह बैठना शुरू कर दिया है, और हमारी डाइट भी कहीं ना कहीं काफ़ी बदली है। पहले लोग काफ़ी जंक फूड पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि घर पर ही खाना खाया जाए। तो इस चेंज के साथ आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, किस तरह की बीमारियाँ आपको उनमें देखने को मिलती हैं? जैसे कॉमन कोल्ड भी है आजकल, उसे भी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि कोरोना के सिम्टम में ही कॉमन कोल्ड भी आ जाता है। नहीं, ये तो हमें करना ही है। हमने बहुत चीज़ें बल्कि कोरोना पीरियड में सीखी हैं। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी है। अभी तक जो फैमिली से जुड़े हुए लोग नहीं थे, फैमिली में आके उन्होंने आपस में मिलके देखा है कि हम बहुत सी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, जिन चीज़ों के लिए मार्केट पे डिपेंड। आप देखिए, आप अपने उसमें इंटरनेट पे देखिए कितने लोगों ने अपने फ़ोटोज़ डाले कि घर का बनाया हुआ फूड बनाया, जो बाज़ार में रेस्टोरेंट में जाके ले रहे थे उसको सीख रहे थे घर पे। तो वो सब चीज़ें तो सीखिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इन जनरली आप सारी तरह की जो इन्फेक्शस डिजीजेज़ हैं उनसे तो आप बचेंगे ही बचेंगे, और बॉडी भी आप अपनी इम्प्रूव करेंगे। लोग अवेयर हो रहे हैं कोरोना पीरियड के बाद, तो ये चीज़ बहुत अच्छी पॉजिटिव सामने आई है। और चीज़ें का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत अच्छी है। और जब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको सर्दी जुकाम वैसे भी कम होगा। और जो सीजनल सर्दी जुकाम है उसके लिए तो लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे जब धूल वगैरह चलती है उस समय थोड़ा सा दूर रहें, या मुंह पे कपड़ा रखें। पॉल्यूशन भी हो रहा है तो मास्क लगा के रखें। सबसे अच्छा तो यही है मास्क हमारे पास। इसमें कोरोना ने हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी। इससे पहले तो मास्क कोई लगाता नहीं था। अब कोरोना नहीं भी है तब भी कोशिश करें कि जब धूल धाल का मौसम, पॉल्यूशन वाला ज़्यादा मौसम हो, उस समय आप मास्क लगा के रखें। ये आपके ही अपने हित में होगा। बिल्कुल, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। मैम, आखिरी में आपसे चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आप एक संदेश ज़रूर दें, क्योंकि आप महिला डॉक्टर भी हैं, और महिलाएं अपने आप को कभी आगे नहीं बढ़ाती। वो सोचते हैं कि हमारी हेल्थ तभी ठीक हो सकती है जब हमारी फैमिली की हेल्थ होगी, लेकिन उनको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ ठीक होगी तो ही हमारी फैमिली की हेल्थ ठीक होगी। तो लास्ट में उनके लिए एक संदेश। महिलाएं तो परिवार की धुरी होती हैं। अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगी तो पूरा परिवार कैसे हेल्दी रहेगा? जब महिला को खुद नहीं पता होगा कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, और खुद हेल्दी रहें, और पूरे परिवार का काम, उनके पास काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो वर्किंग भी हो गई तो डबल लोड है, बच्चों का लोड भी है, पेरेंट्स का लोड भी है, और अपना तो है ही है वर्किंग लोड जो भी होता है। तो डाइट अच्छी रखेंगी, बॉडी की पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो वर्किंग अपने आप अच्छा होगा उनका। तो डाइट अच्छी रखें, काम प्रॉपर रेस्ट लें, और मतलब प्रोटीन्स वगैरह तो रखना ही चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखें तो आगे अपनी जो समाज है, मेन तो महिलाओं से बनता है, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। बेसिक धुरी तो महिलाएं ही हैं, वो अगर हेल्दी रहेंगी तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद मैम, वक्त अपना देने के लिए। तो हेल्थ वेल्थ के इस एपिसोड में आपने जाना कि एक फैमिली फिजिशियन क्या करता है, तमाम बीमारियों का कैसे वो इलाज करता है, और खासकर महिलाओं को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज जो है वो महिलाओं से ही बनता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।